हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और स्टोरी करेंगे। द हैन दैट लेड गोल्डन एग्स। एक मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी। पहले भी हमने किया है ग्रीडीनेस इज ए कर्स, द थ्री ग्रीडी फ्रेंड्स। वही सेम ज़्यादा लालच की कहानी ये भी है, तो वही हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं सभी स्टोरीज पे। वंस देयर वॉज ए पुअर मैन, पुअर फार्मर। एक बार एक गरीब किसान था। ही लिव्ड, वह रहता था। फ्रॉम हैंड टू माउथ। ये इडियम्स याद करो, ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, याद करने चाहिए। हैंड टू माउथ का मतलब होता है आप इतना ही कमाते हैं कि जो भी कमाया वो आपका खाने पीने पे खर्च हो जाता है, यानी मुश्किल से गुजर बसर होता, तो उसे कहेंगे हैंड टू माउथ। ही लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। वो गुजर बसर ही करता था, गरीब था, पुअर फार्मर, पहले ही बताया है। बट ही वॉज वेरी ग्रीडी, परंतु वह लालची बहुत था भाई, लालची बहुत था। वोज ही वॉन्टिड, वह चाहता था, टू बिकम रिच, वह अमीर बनना चाहता था। एट लास्ट, आखिर में, फॉर्चून, भाग्य ने, नॉक्ड एट हिज डोर, उसके दरवाजे पर खटखटाया। यानी एक दिन उसको अच्छा भाग्य था, तो अच्छा फॉर्चून क्या लेके आया, बाई चांस, अचानक। ही गॉट, उसने मिला, उसने प्राप्त किया। ए वंडरफुल हैन, एक शानदार मुर्गी मिल गई भाई उसे कहीं से। वंडरफुल हैन, बहुत ही शानदार मुर्गी मिली। इट यूज टू ले वन गोल्डन एग एवरी डे। ये हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। अब ये देखना, टू यूज्ड टू, पुराने समय में, पास्ट में कोई काम होता रहता था, होता रहता था, या आप करते रहते थे। अब जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, यानी ये काम मैं करता रहता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था क्रिकेट खेलता रहता था। तो वो अंडे देती रहती थी, वो काम होता रहता था, वो देती थी। इट, मुर्गी, यूज टू ले वन गोल्डन एग एवरी डे, हर रोज वो एक अंडा देती रहती थी। द फार्मर वॉज ओवरजॉयड, पिछली स्टोरी में भी आया था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी था वो। ही यूज टू गेट वन गोल्डन एग डेली, वो प्राप्त करता रहता था एक सोने का अंडा डेली, यानी हर रोज वह एक सोने का अंडा लेता था। अब मुर्गी मिल गई है शानदार, तो लेगा ही भाई। बट, परंतु, देन, तभी, ही ग्रू इम्पेशेंट, पेशेंट होता धैर्यवान, इम्पेशेंट, अधैर्यवान, कि एकदम से आप कोई काम करना चाहे तो इम्पेशेंट। तो वो उसने अपना धैर्य खो दिया। क्या कि हर रोज़ एक एक अंडा का क्या लेना, एक साथ ही मिल जाने चाहिए। अब सोचिए, देखिए कि जिसका गुजर बसर मुश्किल से होता है, उसे सोने का अंडा हर रोज़ मिल जाए, उसके बाद भी उसका लालच शांत नहीं हुआ, वरना वहीं पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन यही तो ग्रीडीनेस है। ही वांटेड, वे चाहता था, टू गेट, प्राप्त करना, ऑल द एग्स, सारे अंडे प्राप्त करना चाहता था। एट वंस, एक बार में सब अंडे मिल जाएं इसको। सो ही कट ओपन, काट के खोल डाला, द हैन, मुर्गी को काट दिया, विद ए नाइफ, एक चाकू लिया और चाकू से उसका पेट काट डाला भाई, कि आज ही सारे अंडे मैं ले लेता हूँ। देखते हैं कितने अंडे मिलते हैं उसको। द फार्मर लुक्ड फॉर एग्स, किसान ने अंडे देखे। इन द स्टोमक, पेट में। ऑफ द हैन, मुर्गी के पेट में देखे अंडे, भाई काट डाला, देखे अंडे कहाँ पे हैं। बट ही फाउंड, परंतु उसे मिले, नो एग्स, कोई अंडे नहीं मिले भाई। देर, वहाँ पेट में कोई भी अंडा नहीं था। ही वॉज वेरी सैड, अब वो बहुत उदास था, ये मैंने क्या कर डाला। ही फेल्ट सॉरी, उसे ने दुख महसूस हुआ। सॉरी का मतलब यहाँ पे माफ़ी नहीं मांग रहा, दुखी हो गया। फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, सारी स्टोरी सेकंड फॉर्म में ही चलती है। फेल्ट सॉरी, उसे दुख हुआ भाई, दुख महसूस हुआ, हाय मैंने क्या कर डाला। फॉर हिज विकेड एक्ट, कमीनापन, विकेड, कमीनापन, जो उसने गलत कार्य किया है, उस कार्य का उसको अब दुख हुआ, रोने लगा। ही रिपेंटेड, पछताया, कोई काम करें अब पछताएं कि मैंने ये क्या कर दिया, नहीं करता तो अच्छा रहता, तो रिपेंट, पछताना। ही रिपेंटेड, वो पछताया।
ऑफ हिज फुलिशनेस, अपनी मूर्खता पर पछताया, हाय ये मैंने क्या कर डाला। ही टॉर हिज हेयर इन डिस्पेयर, डिस्पेयर माने हताशा, दुख, दुख में अपने बालों को फाड़ डाला, नोच डाला, फाड़ डाला, नोच डाला, यानी वो अब उदास होने लगा, अब उसको इधर उधर घूम रहा है कि मैंने क्या कर डाला, हाय अब ये दोबारा से मुर्गी जीवित हो जाए, मैं इस पेट को कैसे ठीक करूं। अब घूम रहा है, फिर रहा है, कुछ नहीं होने वाला भाई अब। ही लॉस्ट द हैन, उसने मुर्गी खो दी, मर गई। एज वेल एज इट्स गोल्डन एग्स, और उसके गोल्डन एग्स भी खो गई। एज वेल एज, मुर्गी भी और उसके साथ साथ गोल्डन। एज वेल एज का मतलब होता है एंड, आप एंड के स्थान पे एज वेल एज का यूज कर सकते हैं। उसने मुर्गी भी खो दी और उसके अंडे भी खो दिए। दिस वॉज द पुनिशमेंट, ये सजा थी फॉर हिज ग्रीड, उसके लालच की। ग्रीडीनेस इज ए कर्स, लालचीपन, लालच का जो है ये एक, आपको लालच जो है ये एक अभिशाप है, ये एक श्राप है, इसको आप न करें। इसलिए दूसरे को हक पे अपना हक न जताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।